शंघाई की गगनचुंबी इमारतों में रात की रोशनी जैसे किसी दूसरे संसार का आभास देती थी। चमचमाती सड़कों पर महंगी कारें, जगमगाते होटलों की छटा और ऊंची इमारतों की खिड़कियों से झांकती रोशनियां, ये सब इस बात का सबूत था कि यह शहर चीन का दिल है। इसी शहर की एक 35वीं मंजिल पर बनी एक आलीशान अपार्टमेंट में ली वेई का परिवार रहता था। ली वेई एक सफल बिजनेसमैन, उम्र लगभग 38 साल। उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इतना फल फूल चुका था कि शंघाई के नामी सर्कल्स में उसकी गिनती होने लगी थी। लेकिन सफलता के साथ साथ उसने अपने आसपास बहुत से छिपे हुए दुश्मन भी बना लिए थे। उसके बिजनेस पार्टनर्स और दोस्त बाहर से मुस्कुराते थे, लेकिन भीतर भीतर उसकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उसकी पत्नी मेई लिंग बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही सरल और घरेलू, और उनकी 7 साल की बेटी सूलिन मासूम, चंचल, हंसती खिलखिलाती हुई, जो उनके पूरे घर की जान थी। शंघाई के बिजनेस जगत में ली वेई का नाम तेजी से चमक रहा था। पुराने दोस्त चेन, वांग और झांग उससे बाहर से दोस्ती निभाते, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो अक्सर शराब के ठिकानों पर बैठकर कहते, देखो कैसे ऊपर चढ़ गया है, हमें ही पूछता नहीं अब। इसकी खुशियां ज्यादा दिन टिकेंगी नहीं। इनके बीच धीरे धीरे नफरत और अंधविश्वास घुलने लगा। शंघाई की पुरानी गलियों में एक प्राचीन दुकान थी, ओल्ड क्रेयर्स ऑफ द ईस्ट। वहां एक बूढ़ा आदमी पुरानी रहस्यमयी वस्तुएं बेचता था। एक बार झांग वहां गया और उसने वही डॉल देखी। गुड़िया डरावनी और पुरानी थी। दुकानदार ने धीमी आवाज में कहा, यह डॉल लाबूबू है, इसे कभी मत खरीदना। लेकिन झांग के मन में ख्याल आया, अगर ये श्रापित है तो ली वेई की खुशियां बर्बाद कर सकती है। उन्होंने मिलकर तय किया कि डॉल को किसी बहाने से उसके घर पहुंचाना है। आज सूलिन का जन्मदिन था। अपार्टमेंट के पूरे हॉल को गुलाबी और सफेद गुब्बारों से सजाया गया था। केक टेबल पर एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा था। दर्जनों मेहमान आए हुए थे, बिजनेस पार्टनर्स, दोस्त और परिवार के करीबी लोग। सूलिन ने फ्रॉक पहनी हुई थी, उसके बालों में गुलाबी रिबन बंधा था। वो हंसते हुए इधर उधर भाग रही थी। मेहमान उसे गले लगाते, गिफ्ट्स देते। ली वेई गर्व से सबको देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बर्थडे पार्टी जोरों पर थी। शंघाई के आलीशान घर में रोशनी जगमगा रही थी। मेहमान हंसी ठिठोली कर रहे थे। छोटी सूलीन के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। तभी गिफ्ट्स का ढेर उसके सामने रखा गया। सबके बीच सबसे आखिरी गिफ्ट एक रहस्यमय पैकेट था, काले चमकदार गिफ्ट रैप में, जिस पर लाल रिबन बंधा हुआ था। किसी को पता नहीं था कि वो किसने रखा है। जब सूलिन ने रिबन खोला तो अंदर से एक अजीब सी गुड़िया निकली। गुड़िया बाकी सभी खिलौनों से बिल्कुल अलग थी। उसके लंबे नुकीले कान थे, जैसे किसी अजीब जीव के हों। उसकी बड़ी बड़ी गोल काली आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, मानो किसी इंसान की आंखें हों। चेहरा चौड़ा और होंठों पर एक स्थायी मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान में छोटे छोटे नुकीले दांत साफ दिखाई देते थे। गुड़िया के बाल छोटे छोटे खड़े हुए जैसे कांटे हों, और उसका शरीर छोटा लेकिन विचित्र अनुपात वाला था। पहली नजर में डॉल क्यूट लग सकती थी, लेकिन जितनी देर तक कोई उसे देखता, उसकी मुस्कान उतनी ही क्रीपी लगने लगती। सूलिन की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो मेरी फेवरेट है। उसने डॉल को गले से लगा लिया। ली वेई और मेई लिंग ने अजीब नजर से एक दूसरे को देखा। किसी ने इतना अजीब खिलौना क्यों भेजा? मेई लिंग ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बच्ची की खुशी देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस रात जब सब मेहमान चले गए और घर शांत हो गया, सूलिन ने जिद की, मम्मी, मैं अपनी लाबूबू डॉल के साथ ही सोऊंगी। मेई लिंग ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, लेकिन जब उसने गुड़िया को तकिए पर रखा तो अंधेरे कमरे में डॉल की सफेद दांतों वाली मुस्कान अजीब तरह से चमक रही थी। ली वेई खिड़की के पास खड़ा बाहर शहर की रोशनी देख रहा था, और उसकी निगाह बार बार डॉल पर जाती। उसे ऐसा लग रहा था मानो डॉल की बड़ी काली आंखें सीधे उसे घूर रही हों। उसने सिर झटका। शायद थकान है, लेकिन रात गहराते ही सूलिन अचानक नींद में बुदबुदाने लगी।
उसकी धीमी आवाज सुनाई दी। हाँ, हाँ, मैं करूंगी। मेलिंग हड़बड़ा कर उठ बैठी। सूलिन? लेकिन बच्ची गहरी नींद में थी। उसके पास रखी लाबूबू डॉल उसी क्रीपी मुस्कान के साथ अंधेरे में चमक रही थी। शंघाई की रातें अब उस परिवार के लिए अजीब सी हो गई थी। ली वेई, जो हमेशा से स्वस्थ और तेज तर्रार बिजनेसमैन था, अचानक थका थका दिखने लगा। ऑफिस से लौटते वक्त उसकी आंखें लाल रहती, माथे पर पसीना और सीने में भारीपन। वो अक्सर कहता, मैं मुझे अजीब से सपने आते हैं, जैसे कोई घर के अंदर मुझे घूर रहा हो। मैं उसे समझाती कि ये बस बिजनेस का तनाव है, लेकिन सच ये था कि घर का माहौल बदल चुका था। ड्राइंग रूम की टेबल पर रखी लाबूबू डॉल हमेशा उसी मुस्कान के साथ बैठी रहती। गोल चमकीली आंखें, नुकीले दांत और वो चौड़ी मुस्कान जैसे किसी इंसानी व्यंग का मजाक उड़ा रही हो। लीवे को अक्सर लगता कि जब वो कमरे से गुजरता है, डॉल की आंखें उसकी हर हरकत को फॉलो करती हैं। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो बार बार बीमार पड़ने लगा। दवाइयां असर नहीं करती। रात में उसकी सांस घुटने लगती। एक बार उसने मेई से कांपती आवाज में कहा, कल रात मैंने देखा वो गुड़िया मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस रही थी। मेई डर गई, लेकिन बच्ची उस डॉल को सीने से लगाकर कहती, पापा मत बोलो ऐसा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ये। सूलिन की मासूमियत अब कहीं खो गई थी। वो दिन भर डॉल से बातें करती। उसकी बातें धीरे धीरे बदल गईं। कभी कमरे से हंसी की आवाज आती, हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं उसे ऐसा नहीं कह सकती। जब माँ दरवाजा खोलती तो सूलिन अकेली बैठी मिलती। उसकी आवाज बदलने लगी थी, कभी बच्ची की तरह, कभी भारी और अजनबी सी। रात में वो बिस्तर से उठकर अंधेरे में चलती और डॉल को सामने रखकर किसी अनजानी भाषा में बोलती। एक दिन पड़ोसन ने शिकायत की, आपकी बेटी खिड़की पर खड़ी रहती है देर रात, और उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी जैसे उस गुड़िया की। मेई की रूह कांप गई, लेकिन जब उसने बेटी से पूछा, सूलिन ने बस इतना कहा, मामा, लबूबू कहती है कि आप हमसे प्यार नहीं करती। वो कहती है पापा को भी ले जाएगी। घर का माहौल अब दम घोंटू हो गया था। हर कमरे में सन्नाटा और अजीब सी ठंडक रहती। दीवारों पर नमी जैसे कोई परछाई बना रही हो। लीवे की तबीयत और बिगड़ गई। एक रात अचानक उसका दम घुटने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। मेई ने देखा, ली वेई के सीने पर लाबूबू डॉल बैठी थी, उसी हंसी के साथ। सुबह तक ली वेई की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने कारण नहीं बताया, बस हार्ट फेलियर कह दिया। मेई टूट चुकी थी, लेकिन सूलिन, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो धीरे से बोली, पापा अब लाबूबू के पास हैं। उसने कहा वो हमें भी बुलाएगी। घर पर अब मौत का साया साफ महसूस होने लगा। रात में घर की बत्तियां अपने आप जल बुझ जाती। मेई जब अकेली होती तो उसे लगता जैसे किसी के कदम उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, और हर बार दरवाजे पर या शीशे में लाबूबू डॉल की वही डरावनी मुस्कान नजर आती। रातें अब और भी लंबी लगने लगी थी। शंघाई की उस आलीशान अपार्टमेंट में अब वैसा सुकून नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। पहले जहां हवाओं में परिवार की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और भय की परछाइयां थी। मैं अब अक्सर अपने कमरे की दीवारों को घूरती रहती। उसकी आंखें गहरी हो गई थी, चेहरा पीला और बाल बिखरे रहते। उसने कई बार पड़ोसियों से कहा था, कोई है यहाँ, वो मुझे देख रहा है, वो हमारे पीछे है। पड़ोसी उसे दया भरी नजरों से देखते, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। डॉक्टर ने कहा मेंटल ब्रेकडाउन, पर असली वजह डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। एक रात सूलिन ने अपने कमरे से चीख मारी। मैं दौड़कर पहुंची तो देखा सूलिन अपने बिस्तर के कोने में दुबकी हुई थी और लाबूबू डॉल उसके सामने बैठी थी। लेकिन डराने वाली बात यह थी कि डॉल वहां कैसे पहुंची। मैंने उसे दिन में ड्रॉअर में बंद किया था। सूलिन रोते रोते बोली, मम्मा ये मुझे कहती है तुम्हारे पापा वापस आएंगे, लेकिन खून चाहिए। मेई का दिल दहल गया। उसने गुड़िया को पकड़कर बालकनी से नीचे फेंक दिया, लेकिन जब वापस कमरे में आई तो देखा गुड़िया वहीं कुर्सी पर बैठी थी। उस रात के बाद मेई को नींद आना बंद हो गया। जब भी वो आंखें बंद करती उसे सुनाई देता, मैं भूखी हूं,
खून चाहिए। अब घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर लाल रंग से अज्ञात प्रतीक बनने लगे। खुद खुद खरोंचें उभर आती। लिंग की मासूमियत कहीं खो गई थी। अब वो लगातार अजनबी भाषा में बड़बड़ाती रहती। मैं ने एक रात उसे आईने के सामने खड़ा देखा। सूलिन धीमी आवाज में बोली, अम्मा, ये मैं नहीं हूं, ये वो है लाबूबू। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। 25 अक्टूबर की रात थी। पूरा शहर रोशन था, लेकिन इस घर में अंधेरा छाया हुआ था। बिजली अपने आप गुल हो चुकी थी। मैं रसोई से बाहर निकली तो देखा डॉल डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और उसकी छोटी छोटी आंखों से काला तरल बह रहा था। सूलिन टेबल पर खड़ी थी और जोर जोर से हंस रही थी। मम्मा देखो, पापा लौट आएंगे, लेकिन हमें देना होगा हमारा खून। मेई ने डर के मारे बेटी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर से तूफान की तरह आवाजें आने लगी। सुबह पड़ोसी जब पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। डाइनिंग टेबल पर मेई लिंग और सूलिन दोनों मृत पड़ी थी। उनके शरीर पर वही अजीब प्रतीक उकेरे गए थे और ठीक बीच में लाबूबू डॉल बैठी थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। किसी ने डॉल को छूने की हिम्मत नहीं की। पुलिस ने उसे सबूत के तौर पर उठाया, लेकिन उसी रात पूरी एविडेंस रूम में आग लग गई। सभी चीजें जल गईं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉल बिल्कुल सुरक्षित मिली। जांच के बाद सामने आया कि यह गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं थी। चीन के कुछ पुराने दस्तावेज बताते हैं कि लाबूबू नामक एक प्राणी को कभी हंग्री स्पिरिट कहा जाता था। लाबूबू कभी भी बिना कारण किसी के घर नहीं जाता, उसे भेजा जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।